कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों या फिनोलों के साथ सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। ये अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अब हमने क्या जाना प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, चलिए ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके नीचे नाम लिख दोगे, चलिए आप लिख देना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, यहां पे इसका नाम लिख दोगे। फिर हमें लेना क्या है, अल्कोहल या फिनोल, चलो अल्कोहल ले लेते हैं ROH, सही, इसके नीचे नाम लिख दोगे अल्कोहल। अब देखिए हमें उपस्थिति रखनी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, कंसंट्रेट H2SO4 की, सही, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा हम लिख देते हैं यहां पर। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से प्यारे बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, H पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं H पॉजिटिव, सही है। चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो सांद्र H2SO4 या H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, सही है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है तो मैं आपको ऐसे ही लिखकर दिखा रहा हूं। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? देखिए हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, सर जी ले लिया, अल्कोहल लिया, सर जी ले लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रखी तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। अब कैसे बनेगा वो समझो। देखो प्यारे बच्चों यहां से OH लेना है और यहां से H लेना है, सही। तो देखो यहां से क्या होगा भैया, यहां से OH और यहां से H लोगे तो यहां से नन्हे मुन्ने बच्चों H2O निकल जाएगा। अब बचा क्या, बचा सर यहां से CO, यहां से RO बचा है तो इसे OR करके लिखेंगे। ऐसा करो, इसे यहां पे डैश लगा दो या डैश लगा दो। ये जो बना है इसे हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर, सही। और ये अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रखते हैं और एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर बनता है और हम इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए नाम जरूर लिखना नीचे। देखो भैया उदाहरण में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम R के स्थान पर ले लेते हैं CH3 और बाकी ऐसे ले लेते हैं। इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और आयुपेसी नेम होता है इसका एथेनोइक अम्ल। और यहां पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों C2H5OH, इसे हम कहते हैं एथिल, इसे कहते हैं एथिल और ये अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और आयुपेसी नेम होता है इसका एथेनॉल। अच्छा एक बात और बतानी है अभी आपको हमें, H पॉजिटिव यहां पे लिखो। और होना क्या, देखो भैया यहां से OH और यहां से H लेना है तो जल के अणु निकल जाएंगे, तो यहां पर लिख दो। बचेगा क्या, यहां बचा CH3CO तो लिख देंगे CH3CO। यहां बचा C2H5O तो यहां बचा OC2H5। देखो भाई ये है एथिल और ये एसीटेट, तो बताओ नाम क्या हुआ, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। या हम इसे प्यारे बच्चों एथेनोएट भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया में हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति को रखना होता है। क्यों रखना होता है, अगर आप इसकी उपस्थिति नहीं रखोगे तो ये अभिक्रिया उत्कर्मण्य हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। और अगर आप अभिक्रिया को अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना होगा, सही। देखिए अब एक बात और समझाता हूं, आप चाहो तो ये उत्कर्मण्य का चिन्ह है, आप चाहो तो इसके स्थान पर एरो भी लिख सकते हो, एरो भी लिख सकते हो, सही है, एरो भी दिखा सकते हो और उसके ऊपर H पॉजिटिव दिखा दो या ऐसे भी रहने सकते हो, सही है। चलिए नोट कर लीजिए।